मेरा संदेश उन्हें है जिनके बच्चे 5 से 25 साल के हैं और उनकी बात नहीं मानते हैं। तो वो माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे मोटिवेशन वीडियो ज़रूर दिखाएं, अपनी पत्नी को दिखाएं, अपने बच्चों को दिखाएं, अपने देखें और खाली टाइम में भी अपने जिम्मेदारी को आप पूरे तरीके से निभाने के लिए जिस टाइम को निकालना और समझाना सोचना कहना चाहते थे, अगर वो बातें आप कह के भी किसी के माध्यम से सुना सकते हैं तो आप महाशक्तिशाली और भाग्यवान माता पिता हैं। इसलिए उनके लिए है, उनके बच्चों के लिए, कि उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो अपने रास्ते से जैसे भटक जाते हैं और उनके एज पे जब उनके हार्मोन्स काम करना शुरू होते हैं तो उनको समझ में नहीं आता और उनकी जो भविष्य रूपी नैया होती है वो इसी जीवन में डूब जाती है, उनके भविष्य तक जाने ही नहीं देती। तो ऐसे मेरा संदेश उनके लिए ही है कि उन्हें ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि समाज में अगर कोई उनको बैठने की जगह देगा तो उनकी शिक्षा देगी, उनके संस्कार देंगे। क्योंकि आज के बच्चे कैसे हैं, आज का जनरेशन कैसा है, पीछे कैसा था, ये उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं। जिसके पहले लोग कहते थे कि पहले के लोग कम बुद्धिमान थे और अब तो कोई कोई बुद्धिमान था। क्यों बुद्धिमान था? क्योंकि पहले छोटी उम्र में शादियाँ होती थीं, 8 से 10 साल, 12 साल, 15 साल के अंदर लड़कों की और 8 से 10 साल की उम्र की, 12 साल के अंदर की लड़कियों की शादी हो जाती थी। इसलिए उनके पास जितना सेंस होता था उतना ही सेंस उनके बच्चों में जेनेटिक रूप से जाता था। जिस तरह आज की बीमारियां शुगर, थायराइड वगैरह वगैरह माँ बाप के जेनेटिक गुण के कारण बच्चों में आती है, उसी तरह बुद्धि भी जेनेटिक गुण के कारण ही बच्चों में आती है। जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं, बताते हैं कि मेरे माता पिता ऐसे थे और इतने संस्कारी और पूजा पाठ करने वाले थे, शायद उन्हीं का गुण मेरे अंदर है कि मैं ऐसा हूँ। तो ये बिल्कुल सच है, क्योंकि जिसके माता पिता जैसे होते हैं उसके बाल बच्चों का गुण आधा उन्हीं से मैच करता है। तो उन बच्चों के लिए मेरा संदेश है कि जिस तरह समुद्र में नाव चलती है और अपने किनारों को छोड़ के, अपने धरातल को छोड़ के और ऊपर तैरते तैरते अपने विश्वास और मेहनत के कारण नाव किनारे तक पहुंचती है और चट्टान तक भूल जाती है, उसी तरह हमारी ज़िंदगी है। अगर हम अपने नाव को बस देखते हुए और उसको सही टाइम से सही ज़रूरत के अनुसार किनारे पे पहुंचाएंगे तो कुछ दिन के लिए तो हमारा धरातल छूटेगा, लेकिन जब नाव अपने किनारे पे पहुंचेगी तो पूरी सफलता लेके पहुंचेगी और उसके साथ हम खुश होंगे कि हम अपने जीवन की नैया इस पार से उस पार लगाएंगे और तब लगाएंगे जब हम सफल रूप से पहुंच सकेंगे। इसलिए हर बच्चे को चाहिए कि अपने माता पिता की बात माने, क्योंकि उनके माँ बाप कभी उनका बुरा नहीं चाहते हैं। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनकी कमी को, उनके मेहनत को देखते हुए कि किस प्रकार से हमारे माँ बाप हमारे लिए कितना कोशिश करते हैं कि हम अच्छे हों, उनको भविष्य की अपनी चिंता नहीं होती कि आप हमारे लिए कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन बच्चे करते हैं कि नहीं करते हैं, इस बिना कुछ उल्टा सीधा सोचे हुए आपको सिर्फ सफल बनने का प्रयास करते हैं। तो आपका भी पूरा फर्ज बनता है कि आप अपने फैसले से डगमगाए नहीं, क्योंकि ये चीज़ें कुछ ही दिन की होती हैं। जब आपकी समझ बढ़ेगी और 22 से 25 साल तक उम्र तक जाएंगे और उतने समय में अपने आप को आप बांधे रखेंगे, अपनी इंद्रियों को बांधे रखेंगे, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। क्योंकि आप ये लिख के रख लीजिए कि एक बार जो जो सोच लेता है और सही रास्ते पे आ जाता है वो कभी गलत रास्ता नहीं पकड़ता है। क्योंकि जिस तरह आप भगवान के शरण में जाते हैं और उनका शरण पाने के बाद आपको हर गलत काम करने से डर लगता है, टीचर बनने के बाद कोई भी इधर उधर जाना, उल्टे सीधे कपड़े पहनना, उल्टा सीधा संस्कार दिखाना बंद कर देता है, उसी तरह से भगवत का शरण है। खाली टाइम आप भगवान के चरण कमल की सेवा करिए, उनका पूजा वंदना करिए, मंत्रों को याद करिए, अपने चक्रों को जगाइए। जब तक आपके पास टाइम है पूरा, तब तक आप पूरा बिना दुनिया की कोई रंगमंच देखने के बजाय अपने मंच पे ध्यान दीजिए। जिस दिन आपका मंच सजेगा फूलों की बरसात ऐसे ही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और पढ़ने वाले बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ। आगे भी कोशिश रहेगी कि ऐसे ही मैं मोटिवेशन आप लोगों को देती रहूँ। हर हर महादेव।